प्रिय साथियों, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लाया गया है बेस्ट जीके के क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न 1 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से समझाया जाएगा अगर समझाने वाला होगा तो। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, 4 ऑप्शन होगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था मेरे प्रिय साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? मेरे प्रिय साथियों, एक बात याद रखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर पर न जाइएगा। क्वेश्चन नंबर इधर उधर होता रहता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया है, लेकिन आप प्रश्न आपको शानदार मिलेंगे। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को, क्या है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने मेरे भाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या अगला प्रश्न यहाँ पर। देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? काफी मजेदार प्रश्न है कि नहीं मेरे भाई। भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है इसको। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, मतलब फैलता है सबसे ज्यादा कौन हो? तो याद रखिएगा बैंगनी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था मेरे प्रिय साथियों। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम मेरे भाई फरीद खां था। फरीद खान था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, फरीद खान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? काफी शानदार प्रश्न है मेरे भाई। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? याद रखिएगा 1911 में। 1911 में। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1911 में। मेरे भाई इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है यार। आप लोग यार इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर रखा करो यार। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ठोक दिया करो, कौन सा पैसा लगता है यार। कोई तो फीस चार्ज नहीं है, फ्री का सब कुछ है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यार कर दिया करो यार। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी अगर आप लोग करोगे। इस तरह मुझे क्या पता चले कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। इसलिए कर दिया करो तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा कौन सा है मेरे प्रिय सारथ। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। देखिए काफ़ी आसान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप भी बताइए, आप मेहनत करते हो तो आपको भी कुछ आना चाहिए ना। तो इसका आंसर आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊँगा, लेकिन आपको आएगा मुझे उम्मीद है पूरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? मेरे भाई वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था?
1498 में। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा 1498 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहा? काफी मजेदार प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है मेरे प्रिय साथियों, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, स्टार बनाकर रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अलार कलाम थे। अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। 1942 में मेरे प्रिय साथियों, 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। इस प्रश्न को, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आता? तो याद रखिएगा, दिमाग खोल कर रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, 10 बार आता है। कितनी बार आएगा मेरे प्रिय प्रिय साथियों? 10 बार आएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या क्या है ये वाला, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। देखिए, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? याद रखिएगा, रूस से लिया गया। किससे लिया गया? रूस से लिया गया। और आज का ये आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? काफ़ी फेमस प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा मेरे प्रिय साथियों। तो याद रखिएगा, 1919 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत मस्त लगे होंगे, ज़बरदस्त रहे होंगे, मज़ा आ गया होगा मेरे प्रिय साथियों। अगर मज़ा आया होगा तो प्रिय साथियों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक कर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।